हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट को ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियोस को इन तक देखो, और अगर पिछली वीडियोस को नहीं देख पा रहे हो, नहीं देखे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से जाके पिछले वीडियोस को आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो अब जल्दी से लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोग को, जो क्लास में नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ है और मैं इसमें टिक आउट करवाऊंगी, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, जो पोयम है उसका सेकेंड लाइन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, जो पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, उसका सेकेंड लाइन में नर्स, जो नर्स वर्ड है वो स्टैंड किसके लिए आया है, ठीक है। ए प्लांट, ए फ्रूट, ए स्मॉल ट्री, नन ऑफ देम, ठीक है। तो नर्स आया है स्मॉल ट्री के लिए, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, नर्स स्टैंड फॉर, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट पोयम है उसमें नर्स जो वर्ड आया है किसके लिए आया है, तो एक स्मॉल ट्री के लिए आया है। My second question is, in the poem Now the leaves are falling fast, जो पोयम है Now the leaves are falling fast, whispering neighbor, मतलब जो नेबर थे उसके पड़ोसी थे, फुसफुसा रहे थे या कुछ बात कर रहे थे आपस में, तो स्टैंड फॉर किसके लिए आया, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट्स ऑफ एसबीआई, एजेंट्स ऑफ सहारा इंडिया या एजेंट ऑफ डेथ, तो इसका ऑप्शन होगा एजेंट ऑफ डेथ। इसमें बता रही हूँ, इन द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नेवर, मतलब इसका होता है फुसफुसाना, विस्परिंग का होता है फुसफुसाना और नेवर का मतलब होता है पड़ोसी। तो आपस में पड़ोसी बात कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, ये जो वर्ड है विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर किसके लिए आया है, तो एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट्स ऑफ एसबीआई, एजेंट्स ऑफ सहारा इंडिया। ये ऑप्शंस आपको ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो मेन आंसर जो होगा आप उसको ध्यान दो, तो इसका होगा एजेंट्स ऑफ डेथ, मौत का एजेंट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी। माय थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, फिल इन द ब्लैंक्स पोयम, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वो कैसा पोयम, तो ऑप्शन नंबर ए पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी से आशावादी के साथ साथ आशावादी भी, या नॉन ऑफ देम, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोयम, ठीक है। इसका मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और इसका तो ये निराशावादी के साथ साथ आशावादी भी, ठीक है। माय फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैज कंपोज द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट ये किसने पोयम को लिखा है, ठीक है। ऑप्शन है डब्ल्यू एच ऑर्डन, वाल्टर डी द मेयर, डी एच लॉरेंस और रूपर्ट ब्रूक। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा डी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ठीक है। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 को हुआ था, ठीक है। और जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट पोयम लिखे हैं वो डब्ल्यू एच ऑर्डन है, और ये एक लिरिक है, ठीक है। जो पोयम है वो एक लिरिक है। तो नाउ हु हैज़ कंपोज द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो किसने पोयम को लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा डब्ल्यू एच ऑर्डन, ठीक है। My fifth question is, Auden won the Pulitzer Prize in, जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट के जो कंपोजर है, जो पोयम को लिखे हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन, वॉन द पुलिट्जर प्राइज, वो कब जीते थे पुलिट्जर प्राइज, तो 1947, 1948, 1949 और 1915, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1948, ठीक है। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉन पुलिट्जर प्राइज इन 1948, ठीक है। माई सिक्स क्वेश्चन इज, फॉर ऑर्डन पोइट्री वाज, जो डब्ल्यू एच ऑर्डन के बाद लिखा हुआ पोयम है वो कैसा है, किस टाइप का पोयम है, ए लाइट गेम,
ए इंटरेस्टिंग गेम, ए सीरियस गेम या नन ऑफ देम? तो ए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सीरियस गेम। ठीक है, तो फॉर ऑरेंज पोइट्री वाज वो ए लाइट गेम हल्का गेम है, इंटरेस्टिंग गेम यानी रोचक है, ए सीरियस गेम नन ऑफ देम तो ए सीरियस गेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो फिर हमारी है सेवन क्वेश्चन इज, सेवंथ क्वेश्चन इज ऑरेन जो थे ए पोएट थे, ए वर्स ड्रामेटिस्ट थे, ए सीरियस गेम या ऑल ऑफ देम? तो ऑरेन जो थे वो ए वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है एक छंद नाटककार थे। ठीक है, कुछ कुछ छंद के लिए। ठीक है, तो ऑरेन वाज ए वर्स ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। My eighth number is now the leaves are falling fast. Now the leaves are जो falling fast जो पोयम है वो ए लिरिक है, एन ऑड है, ए सोनेट है, एन एलिगी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एलिगी। मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया कि W.H. ऑरेन का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 को हुई थी। ठीक है, और जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो लेखक हैं वो W.H. ऑरेन है और वो एक लिरिक पोयम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए लिरिक। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक। ठीक है, माय नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इज W.H. ऑरेन हैज़ रिटन द पोयम। जो W.H. ऑरेन है वो पोयम लिखे हैं, कौन सा पोयम? ठीक है, ऑप्शन नंबर द सोल्जर, स्नेक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नन ऑफ देम? इसका ऑप्शंस नंबर आप लोग बताओ गेस करके क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो W.H. ऑरेन हैज़ रिटन द पोयम नाउ द लीव्स आर falling fast. ठीक है, my 11th number question is the travelers are we fill in the blanks being moving towards our death? जो travelers हैं वो कौन है? ठीक है, यहाँ पे fill in the blanks है, कौन है जो moving towards our death, जो मौत के आगे बढ़ रही हैं? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन, बी एनिमल, सी अर्बन, डी रूरल। तो ऑप्शंस आपको ऑप्शनल है, इसमें कुछ भी गाय भैंस जो भी बकरा बकरी जो भी भर सकता है, तो आपको मेन आंसर पे ध्यान देना है। तो द ट्रैवलर्स आर वी फिल द ब्लैंक्स बीइंग, जो ट्रैवलर्स है वो कौन है जो मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ह्यूमन। द ट्रैवलर्स आर बी ह्यूमन बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। ठीक है, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन इज द लिव्स फॉलिंग, जो लिव्स थे वो गिर रहे थे, स्लो, सून, फास्ट, नन ऑफ देम? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बता ही सकते हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो द लिव्स फॉलिंग फास्ट हेडलाइन सही है इसका। माय 13 नंबर क्वेश्चन इज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, ट्रीज शेड देयर लीव्स यानी कब अपने जो पेड़ हैं वो कब अपने पत्ते को गिराते हैं? ठीक है, तो रेन, समर, विंटर या ऑटम? तो ट्रीज ऑटम में अपने पत्ते को गिराते हैं। ठीक है, तो ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ऑटम सीजन होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पतझड़, जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और न्यू पत्ते पेड़ में लगने शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते गिरते हैं वो ऑटम में गिरते हैं। ठीक है, माय 14 नंबर क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक हैज बिकम डम्ब टू सी द लिफलेस ट्रीज। डम्ब का मतलब होता है गूंगी या गूंगा होना, कुछ नहीं बोलना। तो वो कौन था जो बिना पत्ते को पेड़ देखकर गूंगी हो गया था? ठीक है, गूंगा हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हेन, ऑप्शन नंबर बी स्पैरो, ऑप्शन नंबर सी नाइटिंगेल या नन ऑफ देम? तो कौन गूंगी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी नाइटिंगेल। नाइटिंगेल जो थी जो बिन पत्ते को पेड़ देखकर वो गूंगी हो गई थी। तो द नाइटिंगेल हैज बिकम डम्ब टू सी द लिवलेस ट्रीज। My 15 number question is fill in the blank waterfall could bless the travelers passing through that way। कौन वाटरफॉल था जो उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को आशीर्वाद दे रहा था? ठीक है,
कौन वाटरफॉल था जो ब्लेस कर रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, जो यात्री उस रास्ते से गुजर रहे थे? तो कौन सा वाटरफॉल था? येलो, वाइट, रेड, नन ऑफ देम। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। वाइट वाटरफॉल कुड प्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। जो वाइट वाटरफॉल था वो उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को ब्लेस कर रहा था, आशीर्वाद दे रहा था। ठीक है,